हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। स्क्रीन पर आप कुर्ती का मेजरमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करेंगे। अगर आपका चेस्ट 38 इंच से ऊपर है तो आपको फैब्रिक इस हिसाब से लेना पड़ेगा। देखिए, किनारी वाली साइड से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। और अगर आपका चेस्ट 38 या उससे कम है तो आपको इस तरह से अर्ज में 4 फोल्ड कर लेना होगा। तो हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे क्योंकि ये कुर्ती हम 38 इंच चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो इजीली इस विड्थ में हमारी चेस्ट की विड्थ आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम अपनी टॉप पार्ट की विड्थ देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी विड्थ 11 इंच है। हमने 9.5 इंच पर इसका चेस्ट बनाना है, तो 1.5 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस के लिए काफ़ी है। अब हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ देखेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ मुझे 15 चाहिए, लेकिन हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए, तो 16 इंच पर हम इसकी लेंथ कट करेंगे। तो इस तरह से हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ कट कर ली है। आप देख सकते हैं ये हमारा 4 फोल्ड है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट के शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमारा तीरा जितना भी है उसका हाफ़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी क्योंकि मुझे बोट नेक बनाना है, इसलिए अब 7 इंच की आर्म होल की लेंथ ले लेंगे और यहीं से अपने बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। अब चेस्ट की हम जो गोलाई देंगे वो 9.5 इंच पर देंगे और जो कमर की गोलाई देंगे वो हम 8 इंच पर देंगे। इसके बाद दोनों मार्क को हम लाइन अप कर देंगे और इसके आगे से 1.5 इंच का सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। सीमिंग अलाउंस वाले मार्क पर ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्क करेंगे और इसको नीचे की तरफ गोलाई देते हुए यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखिए, नेक की विड्थ में 3.5 इंच लूँगी और ये नेक में फैब्रिक से बनाऊँगी और बैक नेक में 3 इंच पर बनाऊँगी और फ्रंट नेक में 4 इंच पर बनाऊँगी। अब नीचे से भी हम उतनी ही विड्थ लेंगे जितनी हमने ऊपर से ली है। तो यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करके हम बॉक्स बना लेंगे और इन दोनों बॉक्स में अपने नेक की शेप देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक है और ये वाला हमारा बैक नेक हो जाएगा। इसके बाद हम फ्री हैंड से अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये बैक आर्म होल होगा हमारा और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ हमारा ये फ्रंट आर्म होल होगा। अब सबसे पहले हम अपने बैक नेक से और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे और इस टॉप पार्ट की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर का नॉचेस भी लगा लेना है। 1/2 इंच कंधी डाउन करते हुए बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट कट हो जाएगा। इसके बाद इसमें से हम एक पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो एक पार्ट हमने इसमें से निकाल दिया है और देखिए, ये हमारा मार्किंग वाला पार्ट है। तो इसमें हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए जितना भी हमारा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। किनारी वाली साइड से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर को इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में क्लियरली बता दिया है कि हम फैब्रिक का ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कैसे करते हैं। अब इस कॉर्नर से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हम कमर की मार्किंग 2 तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे और सीधा इसकी गोलाई पर मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कमर की मार्किंग आ जाएगी। या फिर हम अपने कमर की जो चौथाई है यानी 8 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच और 9 इंच पर सीधा मार्क करके इस तरह से हम अपने कमर की गोलाई देते हुए पूरा मार्क कर देंगे। तो 2 तरह से हम अपने कमर की मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर कमर की गोलाई ली है। एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, 9.5 इंच पर हमने कमर की गोलाई ली है। 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कमर की फिटिंग से। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच सीमिंग अलाउंस आ जाएगा। इसके बाद इस मार्क से लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ हम और मार्क करेंगे। तो ये हमारा सीमिंग अलाउंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लगभग 8-8.5 इंच हमारा फैब्रिक हो जाएगा। इसके बाद इसी मार्क से हम अपने घेरे की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं घेरे की लेंथ 20 इंच आ रही है, तो पूरा 20 इंच लूँगी और ऊपर को इंची टेप रख के इस तरह से
इंची टेप को हमने नीचे से घुमाते जाना है और मार्क करते जाना है। तो गाइज़ इसी तरह से हम बिल्कुल अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। बिगिनर्स को घेरे की गोलाई कट करने में प्रॉब्लम आती है, उनका घेरा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप बिल्कुल इस तरह से अगर कट करेंगे तो आपके घेरा बिल्कुल गोल कट होगा। तो हमने देखिए घेरे की गोलाई ले ली है। अभी जो हमने कमर से ऊपर की तरफ मार्क किया है कटिंग का, उस पर कट करेंगे यहाँ से, और जो हमारा नीचे के घेरे की गोलाई है उस पर भी कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुर्ती हम सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बहुत ही हिसाब से अपने फैब्रिक को कट करना है, वेस्ट नहीं करना है, और हम बिल्कुल फैब्रिक को वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा घेरा कट हो चुका है। अभी जो हमारा नीचे फैब्रिक बचा है, घेरे के नीचे जो जितना भी हमारा फैब्रिक है उसको भी हमने कुर्ती में यूज़ करना है, स्लीव में, और नीचे हमारी फ्रिल आएगी। तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे यहाँ से, और अपनी कुर्ती की लेंथ चेक करेंगे। जितनी भी हमें अपनी कुर्ती की लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हम यहीं से अपनी कुर्ती की लंबाई ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारी कुर्ती की रेडी लंबाई लगभग 31 या 32 इंच के करीब अभी हमारी तैयार है। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती की लेंथ, जितनी भी लेंथ बढ़ानी है, यहाँ से हम इंची टेप को ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेंगे। तो मैं लगभग 5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 6 इंच पर मुझे फ्रिल कट करनी होगी। तो नीचे से फैब्रिक जो हमारा बचा है उसमें से हमने 2 पट्टियाँ कट करनी है 6 इंच की। तो 6 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ में ऐड हो जाएंगी। अभी बचे हुए फैब्रिक को हम किनारे वाली साइड से अपनी तरफ रखेंगे। ये ओपन वाली साइड हमारी तरफ है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे लगभग 6 इंच पर। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो आप पट्टियाँ और लंबी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंच की विड्थ पर ये पट्टियाँ कट करूँगी। तो सबसे पहले मेरी एक पट्टी यहाँ से कट होगी और एक पट्टी जस्ट इसके ऊपर से कट हो जाएगी 6 इंच लंबी। तो 2 पट्टियाँ हम यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी कट कर लेंगे। अब जो हमने ये मार्किंग की है, इन मार्किंग को हम इंची टेप रख कर बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद दोनों पट्टियाँ कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर स्लीव की लेंथ भी लगभग हमारी 10-11 इंच रेडी हो जाएगी। अब देखिए दोनों पट्टियों को हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ कट हो चुकी हैं फ्रिल के लिए, और ये फ्रिल से हमारी कुर्ती की लेंथ अच्छी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम जो हमारा फैब्रिक बचा है आगे की तरफ, उससे हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपना ट्रायंगल बना लेना है। अब आप देख सकते हैं फोल्ड वाली साइड ये है और ये हमारी ओपन वाली साइड है। अब ये ओपन वाली साइड से हम अपनी स्लीव की मोरी का मार्क करेंगे। तो लगभग मैं 7 इंच पर स्लीव की मोरी का मार्क करूँगी और यहाँ से अपने आर्म होल की विड्थ लूँगी। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर अपने आर्म होल की विड्थ लूँगी। दोनों मार्क को इस तरह से लाइन अप करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो मैं लगभग 9 इंच पर स्लीव की लेंथ लूँगी और इस तरह से अपने आर्म होल की शेप दे दूँगी। मार्किंग के बाद हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल की शेप को अच्छे से देना है। इसके बाद जो हमारी स्लीव ओपनिंग है यहाँ से मिलाते हुए आगे की तरफ 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, यानी हमने स्लीव ओपनिंग में थोड़ी सी गोलाई देनी है। इसके बाद जो यहाँ से हमारा फैब्रिक बचा है ये हम सीधी पट्टियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमने स्लीव में फ्रिल लगानी है। अब आप देख सकते हैं ये पट्टी हमारी बची है, यहाँ से हम इस पट्टी को सीधा निकाल लेंगे जितनी भी विड्थ आएगी। इसके बाद घेरा कट करने से जो हमारे कमर साइड से फैब्रिक बचा था, अभी इसमें से भी हमने अपनी सीधी पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ सीधी कट हो जाएंगी, जिसको हम यहाँ स्लीव में फ्रिल बनाकर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ सीधी कट कर ली हैं। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है ये वाला, ये हम नेक में यूज़ करेंगे, नेक बनाने में। और स्लीव में हमने फ्रिल कैसे लगानी है, देखिए एक पट्टी को लेना है, स्लीव के साथ इस तरह से रखना है और छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं। इस तरह से फ्रिल तैयार कर लेनी है दोनों स्लीव। इसके बाद इस बचे हुए फैब्रिक से हम अपने नेक की पट्टी कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक है, तो दोनों की फोल्ड साइड को एक दूसरे के सामने रखना है और जो हमारे नेक की लंबाई चौड़ाई है उसको बराबर इस तरह से रखकर मार्क करेंगे।
और यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे से पट्टी की चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे इस तरह से। तो हमारी ये नेक की पट्टी कट हो गई है। अब इस नेक की पट्टी को हम टॉप पार्ट की राइट साइड में रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से एक पैर की सिलाई करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों नेक हमने तैयार कर लिए हैं। बैक नेक में हमने अदर कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि फैब्रिक हमारे पास ख़त्म हो चुका था। इसके बाद ये हमने इस तरह से लुप्पियाँ सी हैं। तो मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। इस पट्टी की लंबाई लगभग 3.5 इंच है और चौड़ाई लगभग 1.25 इंच है। और इसको मैंने सिला कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 पट्टियों को रखकर इस तरह से मैंने सिल लिया है और इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं। अब किसी भी नोकीली चीज़ से हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे और इसके अच्छे से कॉर्नर निकाल कर इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 4 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इन चारों को हमने अपने टॉप पार्ट की कमर में देखिए लगाना है। तो यहाँ सेंटर के मार्क से 4.5 इंच पर हमने एक मार्क करना है। इसके बाद दूसरी तरफ भी हमने 4.5 इंच पर मार्क करना है। अब दोनों मार्क पर हमने 2 पट्टियाँ इस तरह से रखनी है और यहाँ से सिल देनी है। तो इस तरह से दोनों टॉप पार्ट की कमर में हमारी 2-2 पट्टियाँ आ गई हैं। इसके बाद हम इससे अपना घेरा जॉइन करेंगे। तो देखिए घेरे के जो हमने फ्रिल कट की थी उन सीधी पट्टियों को घेरे के नीचे हमने कुछ इस तरह से अटैच कर दिया है और जो हमारी फ्रिल है उसके नीचे से भी हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमने घेरे को अपने टॉप पार्ट की कमर से इस तरह से जॉइन करना है। यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे दोनों सेंटर के मार्क और 1/2 इंच पर हम इसको सिल देंगे। एंड बिल्कुल हमने इसी तरह से दूसरा घेरा भी फ्रिल लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसको भी हमने बैक वाले अपने टॉप पार्ट की कमर से रखकर जॉइन कर देना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो लीजिए इस तरह से हमारा टॉप पार्ट घेरे से जॉइंट हो चुका है और बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और हमने दोनों की कंधी को सिंपली जॉइन कर देना है। कंधी जॉइन करने के बाद हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। अब स्लीव में हमने देखिए फ्रिल लगा ली है। ये फ्रिल कुछ इस तरह से तैयार हो गई हैं। इसके बाद स्लीव के सेंटर को हमने अपने शोल्डर की सिलाई पर रखना है। जो हमारी कंधी है तो ये हमारे स्लीव का सेंटर है और ये हमारा शोल्डर है। तो दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे और नीचे से बिल्कुल सीधा सिल देंगे। और इसी तरह से हमने इस तरफ भी तैयार कर लेना है और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी लगाकर तैयार कर लेनी है। आप चाहे तो ये स्लीव फिटिंग करने के बाद भी लगा सकते हैं, बट अक्सर बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है स्लीव लगाने में, तो हमने वीडियो में इसी तरह से करके दिखाया है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की फ़िटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करना है और राइट साइड अंदर की तरफ है। इसके बाद हमने इसको यहाँ से फिटिंग लगाकर नीचे तक तैयार कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फ़िटिंग लग चुकी है और इस तरह से ये हमारी इतनी कुर्ती तैयार हो चुकी है। और जो हमारे ये लूप्स हैं यहाँ पर देखिए हमने बटन लगाने हैं, तो इनको हमने ऊपर करके इस तरह से यहाँ पर बटन लगा देने हैं। और इसी तरह से हम अपनी कुर्ती के बैक साइड में भी 2 बटन और लगा देंगे। चारों लूप्स में बटन लगाने के बाद देखिए हमने एक डोरी ली है। ये हमारी रेडीमेड डोरी है, तो इसको हमने अपने लूप्स में इंसर्ट करना है। बटन लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती को बैक साइड से इस तरह से टर्न करेंगे और जो हमारी डोरी है उसको लूप्स में कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम ये डोरी आगे वाली साइड में लेके जाएंगे और जो हमारे ये 2 लूप्स हैं अब इसमें हमने इंसर्ट करना है। तो इस तरह से ये हमारी डोरी कमर से लग जाएगी। अब हम अपनी फ़िटिंग के हिसाब से यहाँ पर इस डोरी को एडजस्ट करके टाई कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।